सब मिलेगा ZoomTV.in। सलमान और कटरीना ने साथ किया डिनर। अक्षय कुमार के सेट पर फिर मिले शाहरुख। सलमान ने भी अक्षय और फराह को कहा हाय। ये गुजरे वीकेंड पर इन स्टार्स की नई बॉन्डिंग की कहानी है जो लिखी गई मुंबई के फिल्म सिटी में, जहां ये स्टार्स इस वीकेंड पर शूट कर रहे थे। सबसे पहले बात सलमान और कटरीना की। वही सलमान और कटरीना जिनके ब्रेकअप को मीडिया ने बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्रेकअप बताकर व्यूअर्स को कंफ्यूज कर दिया था। सैटरडे नाइट को साथ साथ डिनर करते नजर आए मुंबई के एक रेस्टोरेंट में। ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ 2008 में कटरीना की बर्थडे पार्टी में सलमान और शाहरुख की लड़ाई हुई थी। इतना ही नहीं, सैटरडे को ही सलमान फिल्म सिटी में 30 मार खां के सेट पर भी गए फराह, अक्षय और कटरीना को हाय करने। शायद उसी का शुक्रिया कहने के लिए देर रात को कटरीना सलमान के साथ डिनर करने भी गई। लेकिन उससे भी मजेदार बात यह है कि शाहरुख फिल्म सिटी में ही अक्षय से ठीक उसी तरह सरप्राइजिंगली मिले जैसे एक बार पहले भी ब्लू के सेट पर मिलने गए थे। फ्राइडे को शाहरुख ने कई घंटे अक्षय के साथ बिताए। उन्हें अपनी आने वाली फिल्म रावण के कुछ प्रोमोज और एक्शन सीन्स दिखाए जो अक्षय को बेहद पसंद आए। शाहरुख ने एक नेटवर्किंग साइट पर अक्षय से उनकी मीटिंग को कंफर्म भी किया, लेकिन शाहरुख फराह खान से नहीं मिले जो बगल में ही 30 मार खां की शूटिंग कर रही थी। शाहरुख भले ही फराह से नहीं मिले, लेकिन फराह ने सैटरडे नाइट शाहरुख के दुश्मन सलमान से खूब बॉन्डिंग की। उन्हें 30 मार खां के सेट पर बुलाया और अपने घर से बनाकर लाइव बिरयानी भी उन्होंने सलमान को खिलाई। सलमान ही नहीं, सलमान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री भी सैटरडे को 30 मार खां के सेट पर कटरीना से मिली। अलवीरा फिल्म सिटी में सलमान की फिल्म दबंग की प्राइवेट स्क्रीनिंग में आई थी जो सलमान ने स्टार्स के लिए रखी। तो कुछ इस तरह फिल्म सिटी में इस वीकेंड पर खूब हलचल थी और स्टार्स काम के साथ साथ दोस्ती की कहानियां लिखने में बिजी थे। आरती दानी के साथ सागर कुमार, जूम मुंबई। दिल तो बच्चा है जी। और अब अपडेट ये है कि बॉलीवुड के सबसे पावरफुल खान आमिर खान का दिल भी बच्चा हो गया है। हाल ही में शम्मी कपूर के साथ उनकी फिल्म तीसरी मंजिल की स्क्रीनिंग में पहुंचे आमिर का दिल कैसे हुआ बच्चा, आज हम कर रहे हैं पोस्टमार्टम। 5 साल के बाद मैं 25 साल का हो जाऊंगा, टेंशन क्या। ये है बॉलीवुड के सबसे छोटे खान। ये तो आमिर खान को 3 इडियट्स की ग्रैंड सक्सेस में बॉलीवुड का दी मोस्ट पावरफुल एक्टर बना दिया है और कुछ एक्टर्स ने तो आमिर को एक्टिंग का गॉड भी मान लिया है। गॉड ऑफ एक्टिंग? गॉड ऑफ एक्टिंग आई थिंक आमिर। पर बॉलीवुड में इस एक्टर का दिल अब भी बच्चा है जी, क्योंकि आमिर खान अभी तो हैं सिर्फ 20 इयर्स के। 5 साल के बाद मैं 25 साल का हो जाऊंगा, टेंशन क्या। दिल तो बच्चा है जी। आमिर खान खुद को अभी भी 20 का बता रहे हैं, जबकि कयामत से कयामत तक से आमिर के डेब्यू करते वक्त उनकी उम्र थी 23 साल और तब से अब तक 22 साल गुजर चुके हैं। पर आमिर की उम्र बढ़ने के बजाय कम हो गई है। आमिर जो मशहूर है अपनी संजीदगी और सादगी के लिए, वो जूम से मिले काफी विटी मूड में। पूछने पर कि क्या वो नहीं फील करते इनसिक्योर अपनी बढ़ती उम्र से, तो आमिर का कहना है कि वो तो अब भी 20 के ही हैं। मैं अपनी एज से क्यों डरूंगा? 5 साल के बाद मैं 25 साल का हो जाऊंगा, टेंशन क्या। हम बताते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। तो इसकी वजह है शम्मी कपूर और आशा पारेख स्टारर तीसरी मंजिल की स्पेशल स्क्रीनिंग। और जब फिल्म की स्क्रीनिंग में आमिर खान, आशा भोसले, शम्मी अंकल और आशा पारेख थे, इन सब पर शम्मी अंकल की जिंदा दिली का कुछ ऐसा जादू चला कि आमिर भी खुद को बच्चा बनने से रोक नहीं पाए। दीवाना मुझसा नहीं। आमिर ही नहीं, दिल तो आशा ताई का भी बच्चा हो गया और सुना दिया शम्मी अंकल की इसी फिल्म का ये गाना। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा आजा। पर इस इवेंट में आमिर और आशा ताई की सिंगिंग से भी ज्यादा मजेदार रहा ये एनकाउंटर। खामोश खामोश, शांति शांति, अर्जुना शांति। आपने तमिल किया, इंग्लिश किया, लेकिन चली हुई फिल्में जो हैं उसका रीमिक्स आप सोचते हैं कि अच्छा लगता है? जो बहुत चली हैं। हाँ, आई थिंक के मुश्किल होता है क्योंकि जो इमोशन से चीज़, ओरिजिनल चीज़ बनती है, उसको रिक्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। और जब भी आप कंपेयर करेंगे उसमें आप हमेशा जो नई चीज बनती है वो कंपैरिजन में उस लेवल तक नहीं आ सकती। वैसे इस इवेंट पर नजर आया आमिर के अंदर का बच्चा तो शम्मी अंकल की बदौलत सामने आया। पर इन दिनों बॉलीवुड में हर कोई अपनी उम्र छुपा रहा है, फिर वो आमिर के बेस्ट बड़ी सलमान ही क्यों ना हो। मैं बच्चा हूँ यहाँ पे, 16 साल का लड़का बच्चा नहीं होता।
नौजवान हो जाता है इस तरीके। नौजवानों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि उनका भी शुरुआत है और उनको आगे बहुत बच्चा हूँ, सिर्फ नौजवान की बातें सुनूंगा और मानूंगा। सलमान भले ही बच्चा ना हो, पर सलमान का दिल तो बच्चा है जी। पर हद तो अब हो गई है जब बॉलीवुड के सबसे संजीदा और सादगी पसंद आमिर खान का दिल भी हो गया है बच्चा। 5 साल के बाद मैं 25 साल का हो जाऊंगा, टेंशन क्या। वी होप कि इन 5 सालों के बाद भी आमिर का दिल बच्चा ही बना रहे और आमिर के फैंस को सिल्वर स्क्रीन पर उनकी क्रिएटिविटी की झलक यूं ही मिलती रहे। कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। मुंबई में लगा फैशन मेला। इस फैशन टूर में शामिल हुए कई ड्रॉप डेड गॉर्जियस सेलेब्स लाइक सुष्मिता सेन, जैकलीन फर्नांडिस और मलाइका अरोरा खान। इसी फैशन टूर का नजारा लेकर आ रही है ये स्टोरी। फैशन का जलवा, लगा सेलिब्रिटी शो स्टॉपर्स का मेला। मुंबई में हुआ फैशन का मेला जिसका नजारा कुछ यूं रहा। 3 दिन तक चलने वाले इस फैशन शो में पहले दिन रैंप पर वॉक किया ब्यूटीफुल मॉमी अमृता अरोरा ने, जो कि लग रही थी काफी कूल इन दिस लेपर्ड प्रिंट ड्रेस। And guess what? The mommy is back in shape, and how? I think it has brought a lot to my life. You know, for me, the past just seems like a blur, and I just feel like, my God, I can't remember anything of that time, because for me, this is it. This is like the most beautiful thing. So I don't think it's changed me. It's just enriched me in every which way. Apart from Amrita Arora, cricketer Harbhajan Singh भी दिखे walking the ramp. जहाँ इन सेलिब्रिटीज ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा, वहीं यह शो वॉचर शिल्पा शेट्टी पहली बार दिखी इन अ टोटली ऑफ मूड, एंड शी वाज आल्सो ट्राइंग टू डॉज मीडिया। अरे यार बचाओ मुझे। Day 1 of this fashion tour तो शिल्पा के नखरों से खत्म हो गया, but now let's get into the fashion tours day 2। दूसरे दिन मलाइका एंड जैकलीन बनी शो स्टॉपर्स फॉर मंदिरा विर्क। दोनों ब्यूटीज इन सिल्वर ड्रेसेस में लग रही थी काफी क्लासिक, and they worked their magic on the ramp as well। It's high glam evening wear that you would call it, and I love it because one, I love anything that's off shoulder or kind of emphasizes the shoulders. I think that looks really nice, and I love the way all this is happening over here. I think it's really interesting. I think like also when you come out as a showstopper, it's something a little bit different, because you're closing the show and then you've been picked by the designer, so you're like, don't trip or do well, don't disappoint. And the grand finale of this extravagant fashion show saw none other than the Bong beauty Sushmita Sen. Sexy Sushmita Sen made golden sparkle like anything. ये actually net and sequence का काम है, जो कि bronze और gold में बनाया गया है, और विक्रम फडनिस जिनकी जोरों से आवाज आ रही है, उन्होंने ये कमाल आउटफिट बनाया है। सुश के अलावा एक और बॉलीवुड एक्टर समीरा रेड्डी चली डिजाइनर नीता लोला के लिए इन अ हॉट ब्लैक ड्रेस। से कि आज तक नीता मुझे ब्राइडल गाउन्स देती रहती थी, या कुछ इंडियनाइज धोती या समथिंग इंडियन, सो आई थिंक ये दिस द फर्स्ट टाइम फॉर नीता जहाँ की आई एम वेयरिंग समथिंग वेरी वेस्टर्नाइज्ड और काफ़ी सेक्सी भी है। बैक अगर आप देखेगा बिल्कुल इट्स लाइक अनकट कलीज एंड वेरी सेक्सी वर्क। आई हैव टू से नीता, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू। तो कुछ यूं एंड हुआ द एक्स्ट्रावेगेंट फैशन टूर इन बॉलीवुड स्टाइल। अभिरुचि चंद के साथ जानवी मोरजारिया, ज़ूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन बन गए हैं बिग, वी मीन लिटरली। GQ मैगजीन के कवर शूट के लिए कैसे सब कुछ अचानक छोटा पड़ गया बिग अभिषेक बच्चन के लिए, फाइंड आउट इन आवर हॉटी ऑफ द डे। We have Abhishek Bachchan, who is quite a tall guy in a very small room. For this month's September issue, Abhishek Bachchan makes it big, literally. If you don't know who I am, then I shouldn't be here and you shouldn't be watching the show. जी हाँ, इस महीने GQ मैगजीन के लिए फोटोशूट में AB's Baby ने निकाला है एक अलग ही कॉन्सेप्ट। When they sent me the concept, I jumped at it. I thought it was very cool. It'd be nice to do this in a shrunken space, and it was good fun. I think we've got some really nice shots and something that we haven't seen before. जिसके लिए खूब स्टाइलिंग भी हुई है अभिषेक बच्चन की। For instance, on the cover page, AB's Baby का wardrobe है very different. Ferragamo jacket, pink tie और polka dot shirt. लेकिन AB's Baby यहाँ रुकने कहाँ वाले हैं? He keeps on experimenting, and how? Quirky glasses, quirky style. That's what completes Abhishek Bachchan. इस फोटोशूट से ये तो अभिषेक ने बता दिया that he is big, but as big as this, we wonder if there is any room left for him. Bureau Report, Zoom, Mumbai.
ज़ैद खान, हरमन बवेजा, कुणाल कपूर और पूजा भट्ट पहुंच गए हैं बैक टू स्कूल। नो नॉट फॉर ट्रेनिंग, लेकिन टीचर्स डे के मौके पर ये सेलेब्स पहुंचे अपने स्कूल टू जज अ कॉम्पिटिशन। बैक टू स्कूल, ज़ैद खान, हरमन बवेजा और कुणाल कपूर पहुंचे अपने स्कूल में दोबारा, यानी बैक टू स्कूल। सो बॉयज, टेल अस कैसा रहा स्कूल में वापस जाने का एक्सपीरियंस? बैक टू स्कूल बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग लिटरली ये 92 में पास किया है, मैं 94 में या 96 में, तो ऐसे लग रहा है कि बहुत दिनों बाद वापस आए, लेकिन स्कूल बहुत बढ़िया बना है। It's looking really good, it's looking new, it's looking fresh. It's great to be back and school's changed a lot. I haven't been here in a really long time. So as soon as you come back in, all the memories start flooding back and all the stuff that you've done here, all the crazy things. And it's great to see so much talent. I just went for one of the rock concerts and it's incredible how talented these guys are. All kinds of memories here. From being kneeling down in foyers to being humiliated in classrooms to getting red marks on your exam papers to getting whipped by Cyril sir again. He was our soccer coach. He used to whip us with a cane if we missed a goal. During the match that too. इंटरेस्टिंग। टेल अस, आखिर किस तरह के स्टूडेंट्स थे पढ़ाई में? अव्वल या जीरो? स्पोर्ट्स में टॉप या कभी क्लासेस बंक करते थे? मैं काफ़ी स्पोर्ट्समैन था स्कूल में। हर कोई मतलब स्पोर्ट्स में मैं शामिल था, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, और ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत मौके मिलते थे कि एलोक्यूशन करने या डिबेट कॉन्टेस्ट होते थे यहाँ पे, तो मैं सब चीज़ में पार्टिसिपेट करता था। Almost हर 6 महीने स्कूल आता हूँ। So I'm in touch with practically all my teachers, the principal. I've seen the new hall being made. I've been in touch with everyone. So yeah, I kind of love being a part of this. बट पूजा एक ऐसी स्टूडेंट रही है who begs to refer. उनका rebellious nature स्कूल से शुरू हुआ और वो rebellious nature फिल्म इंडस्ट्री तक कंटिन्यू रहा। लोगों की शिकायत ये है कि मैं बहुत ही बोरिंग हो गई हूँ, तो I think it's time for me to get very rebellious again, and I think I'm going to be doing that soon with my next film. ये सभी ex students टीचर्स डे के मौके पर अपने स्कूल में कंपटीशन जज करने पहुंचे थे, and as you can see, स्टूडेंट्स किस तरह से एक्साइटेड हैं इनको देखकर। उनकी एक्साइटमेंट पूरी शाम भर कम ही नहीं हुई। आरती दानी, Zoom, मुंबई। And now it's time for a very cool and crisp B News Express जो देगी आपको बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें रैपिड वर्जन। तो आइए इन खबरों को जानने के लिए सवार हो जाते हैं हमारी B News Express पर। हाल ही में रिलीज हुई अंतर्द्वंद के पार्ट रहे एक्टर राज सिंह चौधरी टेनिस कोर्ट में नजर आए एक्टर विक्रम सलूजा के साथ, वो भी एज अ परफेक्ट टेनिस प्लेयर। ऐसा हो भी क्यों ना, विक्रम विंबलडन के लिए जूनियर प्लेयर्स की रैंकिंग में टॉप 50 पोजीशन अचीव कर चुके हैं। विक्रम क्या है, विक्रम इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर, तो वाज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर और जूनियर्स में टॉप 50 था वर्ल्ड में। He's played at Wimbledon, he's played at the US Open. तो हमने इनसे पूछ ही लिया कि इन्होंने टेनिस खेलने का मन किसी चैंपियनशिप में जाने के लिए तो नहीं बना लिया। टेनिस तो ऑफ कोर्स क्योंकि मैं एक खिलाड़ी रह चुका हूं, तो टेनिस जब से मैंने होश संभाला था बचपन से, तो सबसे पहली ड्रीम तो यही थी टेनिस प्लेयर बनने की, और तो वही ज़िंदगी थी मेरी 10-12 साल तक। So tennis of course is I'm passionate about. और अब ये भी जान लीजिए कि आने वाले दिनों में कहाँ नजर आएंगे इन दोनों एक्टर्स को टेनिस खेलने से मिली ये परफेक्ट फिटनेस। Nothing, there's a film of mine अंतर्द्वंद just released recently. So वही है, अभी आगे जो है शूटिंग चल रही है, जब रिलीज होंगी तो उसी का काम चल रहा है अभी। तो कुछ इस तरह से टेनिस को इम्पोर्टेंट बताते नजर आए हमें राज सिंह चौधरी और विक्रम सलूजा। इस हफ्ते छोटे उस्ताद में है डिस्को थीम और शो के स्पेशल जजेस बनकर आए हैं मिक्का और बप्पी लहरी। आते ही छिड़ गए इन दोनों सिंगर्स के बीच जुगलबंदी। स्टाइल काफी इंटरेस्टिंग था। इनके अलावा मिक्का और बप्पी कंटेस्टेंट्स के टैलेंट को परखते नजर आए। देख के लगता ही नहीं कि आप में से पाकिस्तान का कौन और हिंदुस्तान का कौन है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कौन है भाई तुम दोनों में से? क्या मैं पाकिस्तान से हूँ। लगता ही नहीं तो मैं कैसे मानूं? और आप कहाँ से हो? मैं कोलकाता। कहने के लिए बच्चे हो लेकिन वाकई में आप छोटे उस्ताद हो। तो कुछ यूँ रहा छोटे उस्ताद में डिस्को थीम का स्पेशल। पैंटलून्स फेमिना मिस इंडिया निकल पड़ी हैं ऑन अ डाइनिंग सेशन। ये तैयारी है उनके अगले महीने होने वाले इंटरनेशनल पैजेंट के लिए। टेक अ लुक एट द प्रॉपर डाइनिंग सेशन।
ये है मिस इंडिया विनर्स PFMI वर्ल्ड 2010 मानसवी मामगाय, PFMI इंटरनेशनल नेहा हिंगे और PFMI अर्थ 2010 निकोल फराय। इन दिनों ये तीनों ब्यूटीज अपने अपने इंटरनेशनल पेजेंट की तैयारियों में जुटी हुई हैं, जिसकी शुरुआत हुई डाइनिंग सेशन से, जहां इन्हें सिखाए गए डाइनिंग के एटिक्वेट्स और इसे बड़े ही ग्रेसफुली सिखाया ग्रूमिंग एक्सपर्ट रुखसाना आयशा ने। Today's session was on etiquette, business etiquette, social etiquette and fine dining and basically overall grooming. It was a half-a-day session with the girls and I think they were very good. They didn't really need too much but very keen, very enthusiastic, good lot of girls. Opening our avenue for you girls to talk. Okay? So then what you would do, let's say, so I say, oh Mansi, how interesting, where are you going to first? What is your pageant? Now the host is engaging into a conversation with her and Priya comes to talk to you. It's absolutely fine for you to circulate with Priya. We had a session with Rukhsana today. She basically taught us things on etiquette, table manners, hygiene, do's and don'ts of what to do when you enter a party. Especially जब हम किसी pageant में event में जाते हैं तो manners बहुत important होते हैं, तो I think आज का session था वो बहुत ही अच्छा था, हमने आज बहुत कुछ सीखा। When you go to international pageants and when you're representing your country, you have to be very ladylike, very etiquette and very ladylike. You just sit in a proper way, stand in a proper way, pick up something in a proper way. So I think that's what Rukhsana does with us. ना सिर्फ इन ब्यूटीज ने एक्सपर्ट की बातों को काफी ध्यान से सुना, बल्कि इन्हें नोट डाउन भी किया और साथ ही एक्सपर्ट से कई सवाल भी किए। See now this is not coming up. What do you do? It's slithery and slippery. Sarah, for example, if you serve me a veg dish and I want a non-veg dish, I can ask for it, right? वैसे इनके लिए ब्यूटी पेजेंट का ये सफर इतना आसान नहीं होगा और ये बात ये ब्यूटीज भी जानती हैं। People want to notice us, they want us कि हम लोग हमेशा अच्छे से रहें और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अच्छे से रहें क्योंकि हम अपनी कंट्री को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो बहुत गर्व की बात है। You always see, of course, when you're at an international pageant, you'll always behave yourself, but you always have little spaces where you forget. That is the time when they'll be watching you. कल इनकी इसी डेडिकेशन के देख हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सलमा खान, ज़ूम, मुंबई।